बिहार के मुद्दे हैं, गरीब के मुद्दे हैं, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, सब पे हम लोगों ने चर्चा किया है। बिहार के लोगों में बड़ा गुस्सा है, नाराजगी है ये खटारा 20 साल की सरकार से। 20 साल से बिहार को इन्होंने इन्हीं की रिपोर्ट में, केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट में देखें तो बिहार सबसे गरीब है। 2 करोड़ से भी ज्यादा पलायन, जो लेबर वाला जो मिनिस्ट्री है उसमें रजिस्टर्ड है लेबर, केवल रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड की अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार से पलायन करते हैं। यानी पलायन में देश भर में नंबर 1 बिहार, गरीबी में बिहार जो है नंबर 1 है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, अपराध में, बढ़ता अपराध में बिहार नंबर 1 है। ऐसी ऐसी घटनाएं अभी देखा गोपालगंज में भी, किडनैप करके एक युवती के साथ जो है गैंगरेप किया गया। नालंदा मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में महिलाओं पर दुष्कर्म करके पैरों पे कीलें ठोकी गई और खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस की पिटाई हो रही है, पुलिस को भगाया जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में, यह स्थिति है। और इसका दोषी और कोई नहीं, मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताए बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है। और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ाने में, किसी के अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, कहां से आ रहा है। यानी बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध, असल में डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन आपका अपराध में है। मुद्दे पे ये लोग कोई नहीं बात करते हैं। बिहार को इन्होंने क्या दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज तक आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को आपने केवल ठगने का काम किया। लोगों ने विश्वास किया आप पे, वोट किया, प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ज्यादा सांसद भेज के दिए, इतने दर्जन भर मंत्री बना के रखे बिहार में। क्या किया बिहार के लिए? एक काम बता दे, एक उपलब्धि बता दे इनके मंत्री कि जो एजेंडा पे नहीं बात करते हैं ना, उनको भटकने देंगे। कैंपेन की क्या रणनीति होगी, क्या रूपरेखा रहेगा, मुद्दों पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बनेगा, कैसे बनेगा, घोषणा पत्र कंबाइंड तरीके से कैसे बनेगा, अलग अलग पार्टी के संगठन में प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाई जाएगी, वोटर लिस्ट में जो धांधलियां होती हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे गहरी चर्चा, खुल के चर्चा हुई है। इन सब चीजों के रूपरेखा और इम्प्लीमेंटेशन को मजबूती से करने में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसके नेतृत्व
तेजस्वी जी करेंगे और समय समय पर हम हमारी जो टीम्स हैं, कमिटीज हैं, बैठकें करेंगी, जनता के बीच में यूनाइटेडली जाएंगे और इस चुनाव को मजबूती से जनता के मुद्दों को लेकर, जनता के हित के लिए, जनता की सरकार बनाने के लिए इंडिया महागठबंधन बिहार में आगे बढ़ने वाली है। तमाम हमारे जितने भी लोग हैं उस पर ज्यादा चर्चा करते हैं समय समय पर, खास करके एनडीए के लोग तरह तरह के मैसेज देने का काम करते, झूठ, फ्रेब, सभी चीज में वो अव्वल है। अगर हिंदुस्तान में अगर मेडल अगर मिलने का हो तो भारतीय जनता पार्टी को सब तरह का मेडल मिल जाएगा, जितने भी गलत काम जो होते हैं उसका मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग महागठबंधन एकदम अटूट है, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है। और खास करके वीआईपी पार्टी तो आप सब जानते हैं कि हम तेवर और गलेवर में पीछे नहीं रहते हैं। हम एनडीए में रहते हुए, बिहार में सरकार में रहते हुए और यूपी में जाके मजबूती से योगी और मोदी जी को विरोध करने वाले हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति होगा कि एक एनडीए में रहकर मैं वहां पे जाके अपने अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। तो निश्चित तौर पे हमारे जो अधिकार है, जो आरक्षण की लड़ाई है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ तक आए हैं और उसके लिए हम लोग आने वाले समय में लड़ते रहेंगे। और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हम लोग पूरे बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा वाली सरकार बनाकर गरीब, पिछड़ा, दलित हर वर्ग को हम लोग न्याय देने का काम करेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।